हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें 9th और क्लास 11 के बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उस टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है क्लास 9th और क्लास 11 के लिए। तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए आप ये समझ लीजिए, जैसे 1 डोजन का मतलब 12 सब्सटेंस होते हैं। अब 12 सब्सटेंस कोई भी चीज़ हो सकती है, बनाना हो सकता है, बैंगल हो सकता है, कोई भी चीज़ 12 है, 1 डोजन बोलते हैं। बस सेम बिल्कुल 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं, या कुछ और कह, बनाना नहीं कह सकते। यहाँ जो मोल वर्ल्ड या जो मोल टर्मिनोलॉजी यूज़ करी जाती है बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के लिए यूज़ करी जाती है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, छोटी छोटी माइक्रो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है मोल। आप बनाना के लिए 1 मोल नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही छोटी चीज़ों के लिए नाम यूज़ किया गया 1 मोल्स। ठीक है, अगर हम कहें कि 1 मोल हमारे पास ऑक्सीजन है, इसका मतलब हमारे पास इतने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। अगर हम कहते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ तो उसे मल्टीप्लाई नहीं कराना है, यहाँ भी इतने ही होंगे क्योंकि यहाँ एटम्स नहीं हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम कहते हैं कि 1 मोल वाटर है, तो वाटर को बताने की ज़रूरत ही नहीं कि वाटर है, मॉलिक्यूल्स होता है। तो 1 मोल वाटर का मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं। तो 1 मोल का मतलब किसी भी चीज़ के इतने सब्सटेंस अगर होते हैं, इतने एलिमेंट्स अगर होते हैं, इतने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं। अगर हम बोलते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल एक नंबर है, इट इज ओनली अ नंबर फॉर स्मॉल सब्सटेंस like electron, proton, neutron, atoms, molecules, ions, etc. मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए 1 मोल यूज़ करते हैं। 1 मोल के 3 फॉर्मूले होते हैं, अगर वो याद कर लेंगे आप तो ज़्यादा सुविधा रहेगी आपको। तो मोल को लिखते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। पहले तो ये होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मतलब आपको सब्सटेंस का वेट दिया जाएगा और उसको मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए। केमिस्ट्री में मास और वेट को अलग अलग कंसीडर नहीं किया जाता, फिजिक्स में मास और वेट को अलग अलग कंसीडर करते हैं। वेट अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है और किसी भी सब्सटेंस का मास कांस्टेंट होता है, वेट डिपेंड करता है उसकी ग्रेविटी पे। लेकिन केमिस्ट्री में हम मास और वेट को एक ही तरीके से कंसीडर करते हैं। दूसरा मोल का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अपॉन 22.4 लीटर। किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। यानी 1 मोल का वॉल्यूम आपको पता है, तो जितना वॉल्यूम होता है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। लीटर में ये भी लेंगे, ये भी लीटर में लिया जाएगा। और एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब एटम्स दिया हो या मॉलिक्यूल दिया हो अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को ही हम 6.022 जो नंबर होता है इसको एवोगैड्रो नंबर के नाम से जाना जाता है।
इसका मतलब ये नहीं कि एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट है, एवोगैड्रो ने ये नंबर डिराइव किया होगा, ऐसा नहीं है। एवोगैड्रो के नाम को याद रखने के लिए एवोगैड्रो नंबर इसका दिया गया, तो क्योंकि एवोगैड्रो ने छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी साइंस में करी थी, तो उनके नाम को याद करने के लिए एवोगैड्रो नंबर, जैसे महात्मा गांधी रोड बोला जाता है तो महात्मा गांधी ने नहीं बनाई वो रोड, तो एवोगैड्रो नंबर ये बोला गया। इसका मतलब एवोगैड्रो ने नंबर नहीं दिया, एवोगैड्रो को बस नाम याद रखने के लिए इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। अब कुछ तो ये 3 फॉर्मूले हो गए, एक वॉल्यूम के टर्म में है, एक नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के टर्म में है, और एक वेट अपॉन मॉलिकुलर मास के टर्म में है। ये 3 फॉर्मूले हो गए। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हम समझ जाएंगे या कॉन्सेप्ट हमारा शायद क्लियर हो जाए। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। पहला दे दिया गया 11.2 लीटर ऑक्सीजन एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बी पार्ट दे दिया गया 32 ग्राम वाटर। सी पार्ट दे दिया गया 46 ग्राम H2SO4 और डी पार्ट दे दिया गया 12.044 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ये 4 क्वेश्चन हैं, इसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। तो पहले के लिए हम अगर पहला सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हमने देखा कि वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम दिया है तो हम नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP, जो कि दिया है 11.2 और अपॉन 22.4, n = 1/2 आएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए 0.5। सेकेंड क्वेश्चन है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 32 ग्राम ऑक्सीजन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालेंगे तो वेट अपॉन मॉलिकुलर मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ वेट अपॉन मॉलिकुलर मास वेट दिया है और मॉलिकुलर मास या मास दिया है मॉलिकुलर मास। ऑक्सीजन के लिए आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि O = 16, तो O = 16 है तो W की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 32 और 16, क्योंकि मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का तो 16 + 16 32, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1। अगर हम सी पार्ट सॉल्व करें यहाँ पे तो 46 ग्राम H2SO4 है। 46 ग्राम H2SO4 में वेट निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिकुलर मास से, तो वेट दिया है 46 और H2SO4 का मॉलिकुलर मास आएगा 98। कैसे आता है ये देखिए, सल्फर का दिया होता है 32, ऑक्सीजन का 16, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, और H का 1। अगर हम मॉलिकुलर मास निकालेंगे H2SO4 के लिए तो M = होगा 1 × 2, क्योंकि हाइड्रोजन एटम 2 हैं, सल्फ़र के लिए 32 रखेंगे और ऑक्सीजन के लिए 16 4 हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 98। यहाँ पे इस नंबर को हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा 23/49, थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो जाएगा। कैलकुलेशन के लिए कुछ ऐसी वैल्यू दी जाएगी जो इजीली सॉल्व हो जाए। यहाँ पे हमने 46 एथिल अल्कोहल के लिए ले लिया था, लेकिन हमने यहाँ पे H2SO4 लिख दिया है, तो यहाँ पे पॉइंट्स में फिगर आएंगे, रेशनल नंबर में आएंगे। लास्ट है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स यानी थर्ड वाला फॉर्मूला हम ये लोग यूज़ करेंगे। तो थर्ड वाला फॉर्मूला होता है 12.044 इंटू 10 to the power 23, जितने एलिमेंट्स दिए होते हैं वो, और नीचे एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 2। ये डी पार्ट हो गया। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन क्लास 9th के लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। अब क्लास 11 में किस तरह क्वेश्चन आता है? क्लास 11 में इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन है वी हैव 14 इंटू 10 to the power 23
molecules of N2 and find volume of N2 at STP। यानी अगर हमको नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल दिए हैं तो नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल का STP पर वॉल्यूम क्या होगा। तो पहले तो हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो दिए हैं पहले वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है और हाँ ब्रैकेट में ये लिख देते हैं, कभी कभी एवोगैड्रो नंबर लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिखा है कि ये लिखा है 14 है तो यहाँ पे लिखा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आपको एवोगैड्रो नंबर ना याद हो तो वो ब्रैकेट में लिख के क्वेश्चन में सॉल्व करके देते हैं। 14 इंटू 10 टू द पावर 23 ये दिया है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। हमको मोल का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और एक और मोल का फॉर्मूला पता है वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP अपॉन 22.4। तो ये फॉर्मूले हम लोग यूज़ करेंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको गिवन है, एवोगैड्रो नंबर हमको पता है, नंबर ऑफ वॉल्यूम निकालना है गैस का, मान लेते हैं x, और ये दिया है 22.4। अब इस नंबर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सॉल्व करके x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, आंसर आएगा हमारा लीटर में। तो ये कुछ 11th क्लास के क्वेश्चन जो मोल्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे, इस तरीके से सॉल्व होंगे। आप लोग क्वेश्चन लगाइए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कांटेक्ट करिए।